तो आज हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2.1। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा टाइप होता है, उसकी हर एक डाटा टाइप का एक रेंज होता है और एक उसका साइज होता है। साइज दैट मीन्स वो कितना बाइट का है, कितना वो डाटा स्टोर कर सकता है उसका, और रेंज कितनी है, कितने से कितने के बीच में। ठीक है, तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन है, इस उसमें यही फाइंड करेंगे कि कैसे हम ये चीज पॉसिबल, ये कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो हमारा टाइटल जो है चेक द साइज एंड रेंज ऑफ द डाटा टाइप। ओके, फाइल नेम हमारी दे रखी है साइज रेंज डॉट जावा, और क्लास नेम हमारी यही है। ओके, तो देखो इन द जावा टू फाइंड द रेंज वी हैव द सम क्लासेस विच इज यूज। ठीक है ना, देखो अगर जावा में हमको डाटा टाइप और रेंज फाइंड करनी होती है ना, तो हर एक जो डाटा टाइप है ना, उसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस होती है। ओके ना, क्लासेस होती हैं जिसके यूज से हम क्या करते हैं, उसके डाटा टाइप और रेंज को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, हर एक क्लास, ठीक है ना, हर एक डाटा टाइप जो है उसकी कुछ ना कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जावा के अंदर, जिसका हम यूज करते हैं उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करने के लिए। मेथड्स होते हैं, क्लासेस क्लासेस अवेलेबल होती हैं, वो पता चलेगा कि हम कैसे करते हैं। ठीक, अब अगर हमको देखना है कि कोई भी हमारा डाटा टाइप है, ठीक है ना, कोई भी डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर है या बूलियन है, जो भी डाटा टाइप है, उसका जो मेथड्स कैसे हैं, कितने मेथड हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कितने मेथड को कंटेन करता है, हम क्या क्या टास्क उसको लेके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, स्टेप वन है, सबसे पहले सीएमडी पे जाएंगे और फिर ये वाली कमांड लिखेंगे डॉट। ठीक है ना, अब कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हम क्या कर लिखते हैं, अपनी ये वाली कमांड थी, क्या थी हमारी, जावा पी, जावा डॉट लाइन, और डाटा टाइप जो भी डाटा टाइप है उसका नेम। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जावा पी। ठीक है, जावा पी, फिर उसके बाद क्या था, जावा, जावा, फिर क्या था, डॉट लैंग था, डॉट लैंग। ठीक है ना, लैंग पैकेज है इनकी, लैंग। फिर उसके बाद क्या था, जैसे इंटीजर का हमको देखना है, इंटीजर, फिर क्या कर दिए, एंटर कर दिए। ओके ओके, देखो आ गया मेरे सामने। ठीक है ना, अब देखो ये सारा कुछ है, बहुत सारे इसके अंदर, ये जितने भी है ना, वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग, ये सभी फंक्शंस है। ठीक है ना, अब जैसे देखो हमको इंट के लिए देखना है ना, ठीक है ना, इंट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। देखो अब हमको देखना है ना उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों के बीच की रेंज होगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम से हम अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन उसकी रेंज। ओके, और जो साइज वाला है स्पेशली, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका साइज। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका क्या, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हम क्या लगाते हैं, मिनिमम, तो हमको जिसके लिए निकालना है ना, उसके लिए हम क्या लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, सिंपल हमको आउटपुट प्रिंट करवाना है। ठीक है ना, इंटीजर का, तो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे हमको मैक्सिमम लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे, अपन इसको एक बार और कॉपी करते हैं, ऐसे यहाँ से कॉपी करके, सॉरी सॉरी, इसको अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो मिनिमम था, एक मैक्सिमम था, ये देखिए आपके सामने मैं शो करता हूँ, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम ऐसे यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आसानी रहे वहां पे। अब हम देखो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम की जगह क्या कर लिखते थे, मैक्स, MAX, मैक्स। अब ये इंटीजर का निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करके हम रन कर देते हैं। ठीक है ना, रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या होगा। तो रन करने के लिए सबसे पहले जावा सी करेंगे, जावा सी। उसके बाद हमारी क्या थी, फाइल का नेम क्या था हमारा, फाइल का नेम था साइज और रेंज, SIJD, साइज और RA, सॉरी सॉरी सॉरी, आर रेंज। ठीक है ना, फिर डॉट जावा। ओके, हो गया, जाएगा कंपाइल, हो गया। ठीक है ना, अब रन करते हैं इसको। रन करने के लिए हम केवल इसमें से क्या हटा देंगे, सी हटा देंगे। ओके, एंटर। अब देखिए, ये देखिए कितना रहा, -2148, और ये कितना रहा है, +2147 ठीक है ना। ये देखिए, अब मैं इसकी प्रीवियस, अगर इसका मैं आपको डाटा टाइप में इसका साइज दिखाऊं, तो डाटा टाइप में इसका साइज मैं दिखा रहा हूँ, प्रीवियस प्रोग्राम में गया हूं, ये देखिए डाटा टाइप में इंटीजर का कितना साइज होता था, ये देखिए 2 से ये 31, और ये कितना, ये समझ में बात। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना, माइनस और प्लस की वैल्यू, तो ये जो है इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है ना, समझ में बात। अब चलिए इंटीजर का इसमें कैलकुलेट करना एक्चुअली थोड़ा वो है, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर की जगह पे किसका कम था, सबसे कम किसका था, बाइट का था, तो हम बाइट लिख लेते हैं ना, ये बाइट वाला हम वहां लिख लेते हैं, BYT। ठीक है ना, बाइट लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर की जगह पे, फिर देखते हैं हमारा क्या आता है, BYT। ठीक है ना, बाइट, और इसका भी हम क्या लिख लेते हैं, बाइट। आई थिंक, आई होप ये रन कर जाए अपना, बाइट लिखेंगे। ठीक, ओके ओके ओके, बाइट, BYT, बाइट, आई होप रन कर जाएगी, क्योंकि रन करते हैं इसको। ठीक, रन करने के लिए हम क्या है, सिंपल वही पुरानी कमांड जो, क्योंकि हमारा वही है। ठीक है, रन कर कंपाइल करते हैं, हाँ, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये देखिए जो बाइट है इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या करता है, इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट। ओके, तो ये बी से तो एरर हमारी, ये क्या एरर ऑकर्स हो रही है, अगर हम बी करते हैं अब देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या है, हम ऐसा अगर इसको रन करते हैं तो एरर हमारा क्यों आएगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये है, हम इसको पहले कंपाइल करते हैं। ठीक है ना, अब कंपाइलेशन में भी देखते हैं, ये कंपाइल हो गया। ठीक है ना, अब पहले इसको क्या करते हैं, पहले कंट्रोल इसको सेव करते हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए जो हम शॉर्ट ले रखे थे, अगर ये वाला नेम, तो एरर आ रही थी, वो क्यों एरर आ रही थी, अभी देखिएगा, रन किए इसको, अभी एरर आ जाए, हाँ ये देखिए एरर आ गई, क्यों एरर आई है अभी दिखाते हैं।
देखिए ये जो बाइट है ना बी, ऑलरेडी एक कीवर्ड है किसका, डाटा टाइप का। तो ये बाइट स्मॉल नहीं, हमको कैपिटल लेना है, स्मॉल नहीं कैपिटल लेना है, बात क्लियर है। हमको ये स्मॉल बाइट बाइट का भी स्मॉल नहीं कैपिटल लेना है। अब इसको कंट्रोल इस करके अब क्या करते हैं, आप प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक बार हम नीचे चले जाए, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करवाए, जावा सी से कंपाइल करवाए। अब देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कंपाइल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सी हटा के इसको रन कर देते हैं। अब ये देखिए -128 से 127, हमने क्या बताया था ये प्रीवियस वीडियो में, जो डाटा टाइप होता है 1 बाइट, इसका बाइट का साइज कितना होता है, -128 से लेके प्लस का 127, और हमारा रेंज कितना आया है हमारा इसका, ये देखिए हमारा रेंज कितना आया है 128 से 127। यानी कि हम ऐसे करके हम अपना जो ये है कोई भी डाटा टाइप है तो उसका हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमने बताया है कि हर एक डाटा टाइप, जो कुछ जितने भी हमारे डाटा टाइप हैं, उन सभी डाटा टाइप के बिल्ट इन क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं, उन्हीं क्लासेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ये बाइट के लिए था, अब मैं बाइट के लिए बता दूं हम कैसे सर्च किए कि बाइट के लिए हमारा कौन सा वो होता है। तो बाइट के लिए भी आपको क्या सिंपल करना है, जावा पी, अब बाइट है तो बाइट का बी इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हमारा कैपिटल ही रहेगा। ओके, बी स्मॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी स्मॉल बी का यूज क्या आता है डिक्लेरेशन में, ठीक है ना। अब अपन जब स्मॉल बी का यूज तब करेंगे जब डिक्लेरेशन होगा हमारा, डिक्लेरेशन में। ओके, जैसे यहाँ पे तो है ही नहीं, बाइट का यूज हमने किया है, ठीक। ओके, अब जैसे देखिए जब भी हम डिक्लेरेशन के लिए जाते हैं ना, तो स्मॉल 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 सारे यूज किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे स्मॉल एस, स्मॉल आई, स्मॉल एल, ठीक है ना। ये कैपिटल एल, यहाँ पे ये भी हो सकता था कैपिटल एल भी, लेकिन कैपिटल एल अपन यूज नहीं करते हैं। यानी कि एक बात हमेशा नोटिस करिएगा कि जब भी हम अपने डाटा टाइप को यूज करने जाते हैं तो उसके डाटा टाइप का फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल ही होता है, ठीक है ना, ये नोटिस करिएगा। अब लेकिन इसमें जब है तो हम कब यूज कर रहे हैं, बिग बी, ठीक है ना, बिग बी का यूज कर रहे हैं, बिग बी वो वाला बिग बी नहीं भाई, नहीं, बी कैपिटल बी का यूज करते हैं। ओके, अब हम और जैसे है कैसे देखें, तो हमने सिंपल क्या किया, बाइट किया। अब देखिए बाइट के अंदर जितने भी इसके सारे है ना, बाइट मिनिमम वैल्यू, बाइट ये और जितने कुछ भी है, ये सारे उसके आ गए। देखिए बाइट डॉट जावा, ठीक। अब अगर हमको देखना मान लीजिए किसका, अब हम कैरेक्टर का देखना चाहते हैं ना, CHAR, ठीक है ना, CHAR कैरेक्टर का देखते हैं। हाँ, CHAR, अब देखो सी का ये कैपिटल हो गया, तो कैपिटल नहीं, अपन इसको क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं। अब देखते हैं, नॉट फाउंड, इसके अंदर नहीं है, ठीक। इसके अंदर है ही नहीं, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। हम दूसरी कमांड डाल के देखते हैं, बूलियन की नहीं, बाइट की हो गई हमारी, किसकी रह गई है, बूलियन की डाल के देखते हैं। बूलियन की, अगर बूलियन के अंदर है कुछ तो आएगा, नॉट फाउंड, बूलियन के अंदर भी नहीं, ठीक है ना। इससे हम हमें ये पता चला बूलियन, एक बार स्पेलिंग करेक्ट करके इसमें देखते हैं, बूलियन, ठीक है ना। अपन एक बार फिर से इसको देखते हैं, बूलियन पे ट्राई करते हैं। बूलियन के लिए क्या है, ठीक है ना। हाँ, एक बार फिर से करते हैं, बूलियन, LEAN बूलियन, ठीक है ना। अब इस पे हम करते हैं, तो इसके लिए शायद है नहीं, इसके इसमें भी नहीं। तो ये जो हमारे मेथड्स थे हमारे, वो किसमें थे, सिर्फ हमारे इंटीजर के लिए थे। ये जैसे इंटीजर के लिए या बाइट के लिए, या फिर अभी और देख लेते हैं, जैसे लॉन्ग था, लॉन्ग के लिए भी हमारा कुछ है क्या, देख लेते हैं एक बार चेक करके। लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए भी नहीं है। और हमारा लॉन्ग के अलावा कौन सा था, बाइट हो गया, शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट के लिए है क्या, शॉर्ट के लिए भी कुछ नहीं है। एक बार हम कैपिटल वर्ड भी करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आई थिंक, बट है नहीं इसमें, हाँ कैपिटल। अब जो भी इसमें, यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम उसमें यूज कर रहे हैं एज अ इसके इंटीजर में, तो हमको क्या रखना है इसमें, स्मॉल बी यूज रखें करेंगे। लेकिन अगर हम जब सिस्टम में यूज करने के लिए आते हैं इसमें, ये देखिए, तो हम कैपिटल बी का यूज करेंगे, ठीक। ओके, कैपिटल बी का ही हमको यूज करना है, क्योंकि कैपिटल बी का हम इसमें यूज करते हैं तभी हमारा जो उसके ऑपरेशंस हैं वो सभी सामने आते हैं, ठीक। ऑपरेशंस दैट मीन्स जो भी मेथड्स हैं। अब हम एक बार कैरेक्टर का फिर से कैरेक्टर सी भी करके देख लिया था, शॉर्ट का देख लेते हैं, शॉर्ट का देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट के भी हैं, यानी कि इंटीजर के जितने भी हमारी वैल्यूज हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, और शॉर्ट लॉन्ग, और कौन सी थी, इंटीजर थी, शॉर्ट लॉन्ग, और एक और थी, हाँ, ठीक। उन सभी का क्या है, उन सभी में ये देखिए बिल्ट इन है। अब जैसे मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है, साइज के लिए इन डॉट साइज। अब अगर जैसे हमको साइज इसका फाइंड करना है, साइज कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू की जगह बाइट की क्या लगा देंगे, साइज, क्या, SIZD। अब ये देखिए कैपिटल ही था या स्मॉल था, एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, अपन कैपिटल ही था या स्मॉल था, कैपिटल था, तो जो उसमें होगा वो इसमें एक बार हम क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, क्योंकि अपन साइज फाइंड कर रहे हैं बाइट का। कंट्रोल इस करके सिंपल है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू इस पे इंसर्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी है। हमने क्या किया, प्रोग्राम क्या था हमारा, सबसे पहली कमांड थी, हाँ ये साइज डॉट ये थी। अब हम इसको क्या करें, पहले कंपाइल करवाएंगे, ठीक है ना, कंट्रोल एस करके कंपाइल करवा लेते हैं। ठीक है, कंपाइल तो हो गई। अब क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी से इसकी ये वाली कमांड हटा के इसको क्या कर लेते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कितना, 8। ओके 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 ओके, आ चुका। 8 क्या था, हमने इसमें यहाँ पे क्या लिख दिया था, बाइट, ठीक है ना, बाइट और साइज, ठीक। अब बाइट का साइज होता है 8 बाइट आया, ठीक है ना, वो बिट होता है, ये बाइट में आया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर लिखते हैं, ठीक है ना, INT, ठीक है ना, INTDR, इंटीजर, ओके। इंटीजर डॉट, अब कंट्रोल इस करके एक बार हम इसका देखते हैं फाइंड करके कि कितना आता है, ओके।
हाँ, इसको छोटा कर लेते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम एक बार इस पे इंटीजर पे टास्क करके देखते हैं। तो जावा, पहले जावा से कंपाइल किया, ठीक है ना? फिर वन एरर, व्हाट इज इंटीजर, 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 हाँ, एक्चुअली INTGR, ओके, ठीक है, देखते हैं इसमें एरर हमारी क्या आ रही है। आई, इसका आई का चक्कर पड़ रहा है, एक्चुअली स्मॉल नहीं, एक्चुअली स्पेलिंग का चक्कर था, SIZE, साइज कर लेते हैं, ये यहाँ पे कैपिटल आई होगा, INTGER, एक्चुअली थोड़ा डिस्ट्रक्शन के चक्कर में थोड़ा स्पेलिंग एरर हो जाती है, तो उस पर ध्यान दे लीजिए करिए, जो भी प्रॉब्लम रहेंगी, हालांकि मैं सॉल्व कर ही देता हूँ आपके सामने। अब इसको क्या करते हैं, अपन रन करवाते हैं, ठीक है ना? अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, अपना प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब इसको पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल आई थिंक अब हो जाएगा क्योंकि कोई एरर नहीं है, ठीक। कंपाइल करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। अब रन करवाने के बाद अभी देखिएगा 32, ठीक है ना? ये बिट है, बिट है। हमने जो साइज बताया था वो बाइट है, ये जो था ना ये बाइट में था। अपन जो जब डाटा टाइप का साइज बता रहे थे, तो ये आया हमारा कितना, बाइट्स में, ठीक है ना? ये हमारा बाइट है, ठीक है ना? ये देखिए ये बाइट है, ठीक। अब बाइट, अब ये उसमें कन्वर्ट कैसे होता है ये देखिए, हम आपको कन्वर्ट करके बताते हैं। अभी अपन चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना? चैट जीपीटी ओपन करके अभी मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। 1 8 बाइट इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है ना? हाउ मच बिट, ठीक है ना? ये जो आंसर आया हमारा वो बाइट में आ रहा है। अभी देखिए, देखना, ये देखो आया। ये उसका आने का रीजन ये था, मैंने जो साइज बताया था, ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, सो 4 बाइट इक्वल्स टू 32 बिट्स, 32 बिट्स। अब हमारा इसमें जो आया है, हमारे इसमें कितना आया है, हम अपने प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट किए हैं, हम एग्जीक्यूट किए, ये देखिए 32 बिट, ठीक है ना? इसका 32 बिट आया था। और जो हमारी जावा का जो पहला प्रोग्राम था, बाइट का होता कितना है एक्चुअली, 1 बिट। और 1 बिट हमारा इक्वल्स टू कितना था, 1 बिट इक्वल्स टू था 8, ठीक है ना? एक बाइट इक्वल्स टू होता है, बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट, ठीक है ना? इसीलिए 4 बाइट का कितना है, 4 इंटू 8, 32 बिट। समझ में आई बात? तो इसका साइज जो होता है हमारा, साइज इसमें आता है बाइट्स में, ओके। आई थिंक अब यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने वहां पे जो अपना डाटा टाइप में साइज बता रहा था, तब मैं बोल रहा था 1/2 4 8 आएगा, और फिर जब मैंने इसको कंपाइल किया, रन करवाया, तो 1 आ रहा है, 32 आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने किया था ये बाइट में था, और उसमें आउटपुट जो आ रहा है वो बिट्स में आ रहा है, ओके। तो ये था हमारा कि हम किसी भी जो हमारी डाटा टाइप होती है उसका हम साइज और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल क्या करना है, आपको ये वाली कमांड यूज करके, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ये वाली कमांड यूज करके आपको उसमें से मेथड्स देख लेने हैं। और मेथड्स देखने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ कैपिटल वर्ड्स में उसी को यूज करके, कैपिटल वर्ड्स में उसी को यूज करके डॉट लगा के, और जो भी मेथड है वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे, तो आपको वो टास्क ऑटोमेटिकली इसमें परफॉर्म होकर दिख जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए जाते हैं, तो आप डाटा टाइप स्मॉल वर्ड से, ठीक है ना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक। जैसे अभी पिछली बार देखा था हमने, बी स्मॉल लिख दिया था, तो चूंकि स्मॉल बी का यूज होता है, बाइट होता है ऑलरेडी, वो कीवर्ड है किस चीज के लिए यूज होता है हमारे, उसमें किस चीज के लिए यूज होता है हमारे वेरिएबल्स को असाइन करने में, डाटा टाइप के लिए, ठीक है ना? तो ये था कि हम फाइंड कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देख लेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेरिएबल, और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, और उसको यूज कैसे करते हैं। आई होप यहाँ पे आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे आप जब कमांड प्रॉम्प्ट पे ये वाली कमांड रन करवाते हैं ना, जावा पी, ठीक है ना, ये वाली कमांड अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली कमांड रन करवाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ एरर दिख सकता है, ये वाली एरर आपको दिख सकती है, ठीक है ना? ये वाली एरर आपको दिख सकती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब आप जेवीएम इंस्टॉल करते हैं, जब वर्चुअल मशीन जेडीके वगैरह, तो पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है, ठीक। इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है। अगर वो सेट नहीं होता है, तो आप जब ये प्रोग्राम रन करवाने जाते हैं, ये वाला कमांड जावा पी, तो वो प्रॉब्लम करता है, ये वाली, यही सेम प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा। ये वाली जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखी है, ये वाली, यही प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं जो एक 25 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूँ, उसी में सारा कुछ सेटअप और ये सारी चीजें बता दूंगा, जिससे आप बाद में अगर ये टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपको एरर नहीं आएगी, ओके। बाकी जैसे जैसे मैंने टास्क बताया, उस तरीके से आप इसको परफॉर्म करिए। आई होप आपके यहाँ तक की डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं जावा में वेरिएबल्स होते क्या क्या है, ओके।